भारत में ऑपोजिशन की एहतजाजी रैली, पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस रहनुमा पर गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ साथ कांग्रेस रहनुमा को भी गिरफ्तार किया गया है। भारत में ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। उस रैली के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इत्तलात ये आ रही हैं कि एहतजाजी रैली जारी थी ऑपोजिशन की जानिब से, जबकि पुलिस ने राहुल गांधी को इस रैली के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को भी इस रैली के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, भारत में ऑपोजिशन की एहतजाजी रैली के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ बताएं कि राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई जमहूरियत और वन मैन वन वोट के लिए है। मोदी हुकूमत हमारी आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हमें शफाफ वोटर लिस्टें चाहिए, हम धांधली नहीं होने देंगे, ये कहा जा रहा था राहुल गांधी की जानिब से। और भारत में ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाजी रैली एक जारी थी जिसमें ये तमाम बातें की जा रही थी राहुल गांधी की जानिब से। और इसी दौरान पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया है। और भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई जमहूरियत और वन मैन वन वोट के लिए है। और इससे पहले भी तनकीद करते रहे मोदी पर भारतीय मीडिया की जानिब से ये भी कहा गया कि राहुल गांधी ने बहुत बार तनकीद की, लेकिन इस बार चूंकि भारत में ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया और उसमें उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत हमारी आवाज़ दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। इसी दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया राहुल गांधी को और कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को भी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें शफाफ वोटर लिस्टें चाहिए, हम धांधली नहीं होने देंगे। भारत में इस वक्त ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाजी रैली और बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है मोदी सरकार को। और राहुल गांधी की जानिब से ये भी कहा गया कि मोदी हुकूमत आवाज़ दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। और अब देखा भी जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है राहुल गांधी को इस एहतजाजी रैली के दौरान और फिर कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को भी, तो सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई देती है भारत में। और इसके साथ साथ मोदी सरकार को बहुत सारी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। जबकि ट्रंप ने टैरिफ आयद किया मोदी सरकार के ऊपर 50%, उसके बाद से भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। और आज जब भारत में ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया और राहुल गांधी ने उसमें कहा कि हमारी लड़ाई जमहूरियत और वन मैन वन वोट के लिए है, मोदी हुकूमत हमारी आवाज़ दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। इसी दौरान भारतीय मीडिया के मुताबिक ये रिपोर्ट किया गया कि पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ साथ कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत हमारी आवाज़ दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है, हमें शफाफ वोटर लिस्टें चाहिए, हम धांधली नहीं होने देंगे, सच्चाई मुल्क के सामने है, ये लड़ाई सियासी नहीं है। और इसी दौरान भारत में जब ऑपोजिशन की एहतजाजी रैली जारी थी, पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ साथ कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़यादत में कांग्रेस अरकान और कारकुन भारतीय इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ मार्च कर रहे थे, जिस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस रैली के दौरान ही जब मार्च किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ, तो राहुल गांधी को और कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठने लग गई हैं। भारत में शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है और अमेरिका की तरफ से भी जो पॉलिसीज़ अब बनाई गई हैं, भारत के खिलाफ टैरिफ आयद किया गया और फिर तनकीद का सामना भी करना पड़ा मोदी हुकूमत को। और बारहा राहुल गांधी कहते रहे कि बहुत कुछ हो गया, पाक भारत जंग में भी मोदी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो मोदी आए और कुछ जवाब दें इन तमाम शिकस्तों का। लेकिन मोदी सरकार की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया और अफवाहें फैलाई जाने लगी, गलत बयानात सामने आ रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी की जानिब से ये भी कहा गया कि मोदी हुकूमत हमारी आवाज़ दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी कर रही है। और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़यादत में कांग्रेस अरकान और कारकुन भारतीय इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ मार्च कर रहे थे, तो मोदी हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और राहुल गांधी ने भारतीय इलेक्शन के नताइज चोरी करने का इल्ज़ाम भी आयद किया था। इन तमाम तर सूरत हाल के बाद जब रैली एहतजाजी निकाली जा रही थी और भारतीय इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ मार्च किया जा रहा था और ये इल्ज़ाम आयद किया गया राहुल गांधी की जानिब से कि भारतीय इलेक्शन के नताइज
चोरी हो गए हैं। इस दौरान पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ साथ कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई जमहूरियत और वन मैन वन वोट के लिए है। मोदी हुकूमत हमारी आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हमें शफाफ वोटर लिस्टें चाहिए, हम धांधली नहीं होने देंगे। सच्चाई मुल्क के सामने है, ये लड़ाई सियासी नहीं है। भारत में ऑपोजिशन के एहतजाजी रैली के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया और मीडिया रिपोर्ट्स भारतीय ये भी कह रही हैं कि इस रैली में जब शिरकत कर रहे थे अरकान और कारकुन भारतीय रियासत इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ मार्च कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी जो कि रहनुमा है कांग्रेस से, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों की जानिब से उनकी क़यादत में कांग्रेस अरकान और कारकुन भारतीय इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की जानिब मार्च कर रहे थे। एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया जिसमें तनकीद भी की जा रही थी, खिताब भी किया जा रहा था और राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई जमहूरियत और वन मैन वन वोट के लिए है।